श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोतृ वर्ग, महानुभव, मैं सबको राम राम कहकर राम कथा को सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी जी गौड़ जी को रामचरितमानस के उत्तरखंड में तो कहते हैं, देखो ज्ञान का सिद्धि है। ज्ञान जो करते हैं उनको सिद्धि अगर होगा तो क्या मिलेगा? कैवल्य दुर्लभ परम पद, जिसको मोक्ष कहा जाता है, यही चीज इनको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? कैवल्य दुर्लभ परम पद। इसको, ये परम पद को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। और वेद, पुराण, उपनिषद, संत, सभी का सम्मत भी यही है। सभी का मत भी यही है कि ये मुक्ति, कैवल्य, परम पद, ये अत्यंत दुर्लभ ही है। किंतु इतना बड़ा जो दुर्लभ परम पद, जिसको साधन के द्वारा बहुत विघ्न के साथ बहुत कष्ट उठाकर किया जाता है, और अंत में इसमें सिद्धि होगा कि नहीं, इसमें बहुत संदेह है। क्योंकि इसमें विघ्न अनेक आता है। तो दुस्साध्य, कष्ट साध्य, विघ्नदायक ये ज्ञान साधन को जो दुर्लभ कहा गया है, राम भजन से बिना इच्छा करने पर मुफ्त में मिल जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा दुर्लभ पद राम भजनकारी को मुफ्त में मिल जाता है। ऐसा काकभूषण जी कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। वेद पुराण निगम आगम बद। वेद पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवई बरियाई। इच्छा न करने पर जबरदस्ती
ये राम भजनकारी के पास आकर पहुंच जाते हैं। और ये दुर्लभ परम पद जो प्राप्त किया जाता है मोक्ष, ये सभी ज्ञान साधनकारी को नहीं मिलते, किसी किसी को बाई चांस मिलते हैं। श्री राम जी कहते हैं, करत कष्ट पुनि पावई कोई, बहुत कष्ट किया जाएगा लेकिन पाएगा को एक, लाखों करोड़ों में एक को मिल सकता है। करत कष्ट पुनि पावई सोई, करत कष्ट पुनि पावई सोई, पावई कोई अगर पाएगा। ये ज्ञान साधन में सिद्ध होकर मुक्ति का अधिकारी होगा तो भी श्री राम जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। जैसा मुझे प्रिय भक्त लगता है ऐसा ज्ञानी कैवल मुक्ति वाले ये मुझे इतना प्रिय नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम बद, बद तो कहते हैं बदती बदत बदंती। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम भजन करने वालों को इच्छा न करने पर भी यह दुर्लभ कैवल्य पद उनके पास आ जाता है, पर भक्त उसे स्वीकार करता नहीं, मुझे इसमें रहना नहीं है, मुझे कैवल्य परम पद स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह केवल भक्ति चाहते हैं। अगर यहाँ ये अटक जाएगा तो इनको भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकता। कैवल्य परम पद से भक्ति कई गुना अधिक है। इसीलिए भक्त भगवान को यह मांगते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, धर्म अर्थ किसी कामना पूर्ण भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? तुम जो भक्ति करते हो तुमको क्या चाहिए? तो भक्त कहता है जन्म जन्मांतर में मेरा राम भक्ति बने रहे, मैं मोक्ष पाना नहीं चाहता। ऐसा जन्मूंगा और मरूंगा, मेरा चलते रहेगा, लेकिन सभी जन्म में मेरा राम भक्ति बने रहेगा। मुझे इतना ही चाहिए, पर और कुछ नहीं है। उनका अर्थात भक्ति अर्थात भोज धातु, भगवान का सेवा करना। भगवान हुए सेव्य और भक्त हुए सेवक। यह कैंकर्य वृत्ति है। यह सेवक वृत्ति अर्थात किंकर, किंकर कैंकर्य वृत्ति है। जैसे बाली का प्रसंग आप जानते हैं। अंतकाल में प्रभु को मांगा था कि प्रभु ये मांगा था। देखिए, जीव को जो शरीर मिलता रहा है ये उसी के कर्म के अधीन है। ये मानव जन्म पाएगा या देवता जन्म पाएगा या पशु पक्षी कीट पतंग होगा, ये इनका कर्म के अधीन है। अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। और आप मुझे अभिमानी जानकर आप कहते हैं हे बाली तुम शरीर रखो। बाली को तो श्री राम जी ने एक बाण में मारा, फिर उठी बैठ देख प्रभु आगे। मारने के बाद
उठकर बैठ गया और प्रभु को दर्शन किया और अत्यंत विनय वचन कहा। पहले तो इनको प्रभु को उलाहना दिया कि आप धर्म रक्षक होकर अधर्म काम क्यों करते हैं, मुझे छिपकर क्यों मारा। बाली कैसे शत्रु हुआ और सुग्रीव कैसे मित्र आपका हो गया। आप तो समहं सर्वभूतेषु, सबको समान देखना चाहिए। मुझे किस अपराध से मारा। तब ये बोला कि देखो बाली, मैं धर्म रक्षा करने के लिए ही आया हूँ और तुम अधर्म का आचरण करते हो। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समयचारी। औई नहीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अंत में जो बाली इतना जुक्ति कर रहा था, अपना हार स्वीकार किया भगवान के आगे। कहा, हे प्रभु, चलन चातुरी मोरी, मेरा जुक्ति आपके पास चतुरता नहीं चल सकता। अभी मेरा अंत काल है। क्या मेरा अपराध को आप याद करते हैं और मुझे अपराधी क्या समझते हैं। मेरा अंत काल है, मैं आपका शरणागत हूँ और मुझे गति दीजिए प्रभु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कोमल बाणी से सुनकर प्रभु कहते हैं, हे बाली, तुम्हारा शरीर को मैं अचल और अमर कर दूं, तुम अपना शरीर को रक्षा करो। तो बाली ने क्या कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंत काले जो मामे वो स्वरण मुक्त्वा कलेवरं, जह प्रयाति स मद्भावं जाति, नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं तो अंतकाल में जाकर नाम भरत मुख आवा, अधम मुकुत होई सुति गावा। जितना अधम होने पर इनका मुक्ति हो जाता है। और ऐसा नाम जिसका महिमा है, नाम में ये स्वयं हमारे सामने खड़ा है। ऐसा सुवर्ण सुजोग मुझे और प्राण छोड़ने समय में नहीं मिल सकता। आप मुझे अभिमानी मानते हैं, इसीलिए कहते हैं बाली तुम शरीर रखो, मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर दूंगा और तुम अचल कर दूंगा, तुम अमर हो जाओगे। जो अमर वर मांगने से किसी को नहीं मिलता, ऐसा प्रभु उसको अपने तरफ से कहा। लेकिन बाली प्रत्याख्यान किया। अगर ये चाहता है तो इनको जो कोई इच्छा ये मांग सकते थे, मुक्ति भी जो मांग सकते थे, लेकिन बाली कुछ भी नहीं मांगा। ये कहा कि प्रभु देखो, कर्म जो शरीर के कर्म के अनुसार शरीर प्राप्ति होती है। ऐसे मैं जो कर्म करता हूँ अगले जन्म में सुख करूँगा, मुझे वही शरीर प्राप्ति होगा, इससे मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हे प्रभु, मेरा विनती है कि मुझे उसी शरीर में आपका चरण कमल में मेरा भक्ति बने रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए बाली कितना अधर्मी था, लेकिन इतना छलांग मारा कि कहीं सुग्रीव से ऊपर टॉप हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इतना
कृपा और इतना भाव सुग्रीव में भी तो नहीं था जितना बाली के ऊपर हुआ था। और ये कितना जोर से ऊपर को छलांग मारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कुछ नहीं मांगा, भगवान का कैंकर्य था, सेवकता प्राप्त करने के लिए। ये कहा कि मुझे जो जो शरीर भी मिले अगले जन्म में, मुझे आपका भक्ति ही बने रहे। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, मुझे कृपा दृष्टि से आप दृष्टि में आप देखिए। आप जो कहते हैं कि तेरा शरीर को अचल कर दो, ये कर दूं, ये आपका कृपा नहीं समझता। मुझे ऐसी कृपा आपका नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तह राम पद अनुराग, तह राम पद अनुराग। तो बाली को प्रभु क्या दिया आप जानते हैं? ये मांगा कि मुझे जन्म जन्मांतर में आपका भक्ति प्राप्त हो। लेकिन बाली को प्रभु तो क्या दिया? राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा। अपने वैकुंठ धाम को उसको भेज दिया प्रभु। तो ये है प्रभु के कृपा, ये है भक्ति। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता, ये भगवान का कैंकर्यता चाहता है। देखिए गंगा जी प्रयागराज जी से भरत जो मांगते हैं, हे प्रयागराज, मैं आपके सामने भिखारी हूं। मैं राजकुल में रघुवंश में जन्म होकर भी अपने धर्म त्याग करके भिखारी बन के आपके द्वार में खड़ा हूं, तो मुझे भिक्षा दीजिए। मैं अपना धर्म राजधर्म त्याग, क्योंकि राजा भिक्षा तो नहीं मांगते, लेकिन मैं भिक्षा मांगता हूं। और तो प्रयागराज ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो भरत जी ने कहा मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, किसी कामना पूर्ण भी मैं नहीं चाहता। तो प्रयागराज जी ने कहा मेरे पास तो इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। धर्म अर्थ काम ये तीनों दे सकता हूं, तो और आपको क्या चाहिए? न जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान यह वरदान। प्रयागराज जी बोले मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन ये वर मेरे पास नहीं है। ये तुम जैसा संतों के पास ही होगा, तुम्हारी कृपा जा पर होगा उसको ही प्राप्त हो सकता है। जन्म जन्म रति राम पद, ये संत कृपा होगा या भगवान की कृपा होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए तो काकभूषुंडी जी को
भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा? काक भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। मुझे जो वर इच्छा तुम चाहिए सब मांग लो। तो प्रभु काकभूषुंडी बोले, क्या क्या मुझे मांगना तो नहीं है, तो आप बता दीजिए क्या क्या आपके पास मांगने से मिलता है। काकभूषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी। अणिमादिक सिद्धि, अणिमादिक सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब कुछ मैं दे सकता हूँ, और अब चाहे तो मोक्ष भी दिला सकता हूँ। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। मोक्ष सकल सुख खानी। तो काकभूषुंडी मन में विचार करने लगे, प्रभु तो सब कुछ देने के लिए कहे, लेकिन भक्ति का तो बात नहीं कहा, इनको तो लिस्ट में नहीं कहा। प्रभु कह देना सकल सुख साही, भगति आपनी देना न कही। अपना भक्ति तो देने के लिए नहीं कहा, तो इस सुख में क्या कार्य है? बिना भक्ति के इस सुख संपत्ति में कुछ भी कार्य नहीं है। भजन ही न सुख कवने काजा, ये सुख का की कार्य है बिना भजन के, बिना भक्ति के। जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। प्रभु मुझे आपका भक्ति दीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, बायस काकभूषुंडी, तुमने बड़ा चतुर निकला, तुम चतुर प्रवीण हो। सभी भक्तों को मैंने देखा ये सब चतुर होते हैं, लेकिन तुम परम चतुर निकला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये काकभूषुंडी जी तो कहते हैं, देखो ऐसा सभी भक्त चतुर होते हैं जो भक्ति को निरादर करते हैं, नहीं ये तो मुक्ति को निरादर करके भक्ति को अपनाते हैं। और अगर काकभूषुंडी में इतना हो गया तो क्या बात है, ये निरादर कैसे होगा? ऐसा तो सभी करते हैं, जो सभी करते हैं। अगर ऐसा बात काकभूषुंडी किया तो इसमें ये क्या अर्थ है? स्वयं श्री राम जी ने कहा कि हे भूषुंडी, तुम परम चतुर हो। सुनु बायसते परम सयाना, काहे न मांगसी असबरदाना। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को तुम समान बड़ भागी। जिनको भक्ति मिल गया सब सुख का खान उनको मिल गया।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये मुक्ति, जो कैवल्य मुक्ति को भक्त नहीं चाहते, इनको निरादर कर देते हैं, लेकिन इनको ये मिलता है, इच्छा न करने पर ये आ जाता है पास। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, काकभूषण जी कहते हैं, जड़ को ठहराने के लिए स्थल भाग चाहिए। जड़ को ठहराने के लिए स्थल भाग चाहिए। कैसा स्थल भाग? थोड़ा गहीर होना चाहिए, गहिरा स्थल भाग चाहिए जिस पर जड़ रुक सकता है। ऐसे मोक्ष सुख जो है, मोक्ष अलग है और मोक्ष का सुख भी अलग है। तो मोक्ष सुख ये जड़ के तरह है, इनको ठहरने के लिए कुछ आधार चाहिए। ये आधार है हरि भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिमी थल बिनु जल रही न सकाही। जिमी थल बिनु जल रही न सकाही। कोटि भांति को करे उपाय। कोटि भांति को करे उपाय। तिमी मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकई हरि भगति बिहाई। रही न सकई हरि भगति बिहाई। ये मोक्ष सुख अपने आप आता है और बिना हरि भक्ति के ये रह नहीं सकता। इनका आधार है, ये है आधेय, और इनको जो जरूरत है आधार है हरि भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, बिना आधार के जड़ टिक नहीं सकता। अगर हम पंप के वाटर पंप के द्वारा पानी को आकाश को फेंकेंगे, क्या आकाश में रहेगा? फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो आकाश में फेंका गया, ये आकाश इनका आधार नहीं है। इनको चाहिए एक आधार, स्थल भाग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाय। जड़ को ठहराने के लिए कोई स्थल भाग चाहिए, नहीं तो ये नहीं रह सकता। तो मोक्ष और मोक्ष सुख ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कैसा? मोक्ष पाना का भाव है ब्रह्म में लीन हो जाना। ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना, अपना सत्ता को हरा देना। इसमें जीव का कोई ब्रह्म सुख नहीं मिलता। इसमें जीव का ब्रह्म सुख नहीं मिलता। नदी आया, 100 कोस दूर बह बह के समुद्र में लीन हो गया। इनका सत्ता ये हरा दिया। समुद्र में कौन सा जल गंगा जी का है, कौन सा जमुना जी का है, इसमें पता नहीं चलता। वैसे जब ये
संगम हो रहा है तब इसको सुख मिलता है। जब मैं आ गया समुद्र जी के पास और मैं वहां रह जाऊंगा तो तब तक इनका सुख मिलता है, लेकिन समुद्र में विलीन हो जाने से ये तो अपना सत्ता हरा दिया, तब सुख कैसे मिलेगा? तो वैसे सुख और ब्रह्म में लीन होना ब्रह्म सुख, और ये मोक्ष, ये अलग अलग चीज है। एक उदाहरण कहता हूं। एक मटकी में गुड़ है, एक चींटी आया, एक चींटी आकर ये गुड़ में गिर गया और मर गया। तो ये गुड़ को ये नहीं खा पाया। इनका स्वाद कैसा इनको पता नहीं चला, लेकिन ये गुड़ में विलीन हो गया। इनका इच्छा था कि ये मेरा प्रिय वस्तु है, मैं जो गुड़ में विलीन हो जाए। ये है मुक्ति। लेकिन एक चालाक था जो भक्ति मार्ग का, ये आकर मटकी के गुड़ के भीतर न जाकर, गुड़ के जो सीमा है मटकी में, इस सीमा में बैठकर चूस चूस कर गुड़ का मिठास को अनुभव किया। ये है गुड़ का सुख। ऐसे मुक्ति का सुख, मुक्ति में सुख नहीं है, लेकिन मोक्ष में सुख होता है। तो कैसा? देखिए, ये मुक्ति भी 4 प्रकार होता है। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य। तो भक्त भगवान के अनुग्रह से भगवान के धाम को जाता है, इनका कैंकर्य करता है और सुख लाभ करता है, भक्ति भी करता है। प्रभु का नाम, गुण, रूप, ये सब देख देख करके, सुन करके ये आनंद अनुभव करता है। ये है मुक्ति सुख। ये अवश्य मिलता है। जो प्रभु के पास जाता है, इसका सुख ये अपने आप मिल जाता है और प्रभु का भक्ति भी मिल जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जो मुक्ति का जो सुख है, मोक्ष सुख है, ये अपने आप भक्त के पास आज मिल जाता है। लेकिन ये इसमें संतुष्ट नहीं, इनको पूरा भक्ति ही चाहिए। सीताराम अर्पणमस्तु।